नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर की SSC MTS की श्रृंखला कर रहे हैं और आज उसका छठा दिन है और हम लोग 7 अगस्त 2019 शिफ्ट फर्स्ट की बात करेंगे। आज हम लोग SSC MTS 2021 में इन्हीं से 3 से 4 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। 5 प्रश्न आप देख सकते हैं जा करके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूँ, देख लीजिए। अब यही प्रश्न बार बार दोहरा रहे हैं। बैंकों से पूछा जा रहा है कि मुख्यालय कहाँ पर है स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वडोदरा में। वडोदरा जो कि गुजरात में स्थित है और गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है इनको कपिल देव को, यानी ऑप्शन ए। ये उपनाम है इनका, हरियाणा हरिकेन। यह एक तेज गेंदबाज और अपने समय के एक मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे तथा इन्हीं की कप्तानी में, कपिल देव की कप्तानी में, भारत ने 1983 ईस्वी में पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जीता था। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी। पहले ये गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल क्या कहते हैं कि 1469 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत में हुआ था और यह पाकिस्तान में तब स्थित था। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी डांस फेस्टिवल मनाया जाता है? तो दोस्तों, हम्पी डांस फेस्टिवल मनाया जाता है आपका कर्नाटक में, यानी ऑप्शन सी नंबर। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे विजयनगर के शासनकाल के बाद से अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है तथा इसको यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल में भी जगह मिली है और यह जो तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित है और यह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी आपकी हम्पी और यह हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, प्राचीन भारत में किस वंश ने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट विकसित किया था? तो यह किया था आपका क्या कहते हैं कि कुषाण सम्राट के, यानी कि ऑप्शन से ए, कुषाण वंश यानी कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा स्कूल के साथ पहली शताब्दी ईस्वी में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट विकसित किया गया था। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, भारतीय संविधान के गठन के दौरान 1946 ईस्वी में विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था BN राव को, यानी ऑप्शन बी। BN राव को 1946 ईस्वी में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वह 1950 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि भी रहे हैं तथा BN राव ने 1947 ईस्वी में वर्मा के गठन को तैयार करने में भी मदद की थी और यह स्थायी क्या कहते हैं कि मसौदा समिति में भी एक थे, 7 सदस्य हैं आपके। दोस्तों याद कर लीजिए, मसौदा समिति में 7 सदस्य हैं आपके। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर तथा डॉक्टर KM मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा छठा N माधवराव BL मित्र के स्थान पर तथा TT कृष्णमुचारी DP खेतान के स्थान पर। मसौदा समिति के 7 सदस्य हैं आपके, दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, राष्ट्रगान अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने पिछले ही पेपर में भी कराया था, अभी प्रीवियस ईयर पेपर में, उसमें पूछा था क्या कहते हैं कि कब बंगाली भाषा कब लिया गया था और ये देखिए पूरा दिन पूछ लिया, डेट पूछ लिया। तो ये हुआ आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था तथा यह मूल रूप से बंगाली में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा
भरतो भाग्यो विधाता के रूप में रचा गया था। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, एक महिला में प्रेतक गुणसूत्र का क्या संयोजन होता है? तो एक महिला में प्रेतक गुणसूत्र का संयोजन होता है आपका XX यानी ऑप्शन डी। मनुष्य में गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र के आपके 23 जोड़े होते हैं। तो इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े ऑटोसोम हैं और केवल एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, बेबीलोन के झूलते उपवन इनमें से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित हैं? तो बेबीलोन के झूलते उपवन आपके मेसोपोटामिया से संबंधित हैं। मेसोपोटामिया से आपके प्राचीन संस्कृति संबंधित हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका पारित किया गया था आपका 10 सितंबर 2013। 10 सितंबर को याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब तो क्या कहते हैं MTS में डेट वाइज पूछ रहा किस दिन हुआ था, कब समय हुआ था। 2013 तो अब तो जल्दी पूछेगा ही नहीं हमारे हिसाब से। समय पूछेगा कब हुआ था, किस दिन हुआ था। एनालिसिस में देखा है मैंने कि बहुत परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 11वां प्रश्न, ओजोन परत के ह्रास के लिए इनमें से कौन सा सिंथेटिक रसायन जिम्मेदार है? तो क्या कहते हैं कि ओजोन परत के ह्रास के लिए आपका सिंथेटिक रसायन जिम्मेदार, तो ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जिम्मेदार है आपका। ओजोन गैस लगातार आणविक ऑक्सीजन पर UV किरणों की कार्रवाई से बनती है और समताप मंडल में आणविक ऑक्सीजन में भी कमी होती है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, जून 2019 तक भारत में युवा मामले और खेल मंत्री कौन थे? यानी है तो बोलने नहीं थे होंगे। तो ये थे आपके किरण रिजिजू, जो आपके 2019 तक भारत में युवा मामले और खेल मंत्री थे आपके। और इस समय आपके दोस्तों याद कर लीजिएगा, इस समय आपके हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर आपके खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, दोस्तों देख सकते हैं फिर प्रश्न बोल लिया आपका, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकों से प्रश्न पूछ रहा है आपकी। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है आपका कोलकाता में। दोस्तों लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इलाहाबाद में ही है, लेकिन नहीं, इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है। और ये है 1865 ईस्वी में कोलकाता में भारत में अपना मुख्यालय बनाया था। 1865 ईस्वी में। तथा इस समय एक चीज़ और चलेगा, इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल दोस्तों याद कर लीजिएगा 2020 को इंडियन बैंक से विलय हुआ। इंडियन बैंक से विलय हुआ इसका, समझ रहे दोस्तों, याद कर लीजिएगा दोस्तों। 14वां प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में खटवास का कारण बनती है? तो इसमें यानी गैस खाद्य उत्पाद में खटवास का कारण बनती है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के कारण खाद्य उत्पादों में ऑक्सीकरण हो जाता है। इससे ऑक्सीडेटिव रेसिड्यू भी कहते हैं। खटवास भोजन के कारण होने को इस तरह से संदर्भित करती है कि यह उपभोग के अवांछनीय हो जाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? दोस्तों याद कर लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान में अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य आपका 51A में बताया गया है। और यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 1976 में 42वां संशोधन द्वारा उन्हें संविधान में जोड़ा गया था तथा यह भाग 4A में निर्धारित किया गया मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम के 2019 के कप्तान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह आपके 2019 के कप्तान थे, यानी अभी भी हैं ये, सॉरी, ये अभी भी 2021 में जो इन्होंने
आप ध्यान होगा आपको, क्या कहते हैं, ओलंपिक में, ओलंपिक जो अभी वो हुए थे जापान में, उसमें हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, तो इन्हीं की कप्तानी में जीता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारत में जीआई टैग के संदर्भ में इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो जीआई टैग में आपका क्या कहते हैं कि सही है आपका ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया लेदर, यानी कि तमिलनाडु में जीआई टैग में संबंधित है, यह है तमिलनाडु में स्थित। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, इनमें से कौन सा रूपांकन भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट पर मौजूद है? दोस्तों देखिए, अभी मैंने कल कराया या पिछले पेपर में कराया, उसमें भी यही प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है कि शायद 100 की नोट में पूछा गया था कि मुद्रा में कौन सी रूपांकन स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 में आपका मंगलयान। मंगलयान आपका 2000 रुपये की नोट में मौजूद लगा है। और सांची स्तूप आपका हो जाएगा 200 रुपये की नोट में। दोस्तों ऐसे ही मैंने देखिए आपका 5 रुपये में आपका हो जाएगा ट्रैक्टर, जो तथा इसका कलर हो जाएगा हरा नारंगी। और 10 रुपये में आपका होगा सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यह चॉकलेटी ब्राउन है कलर का। दोस्तों याद कर लीजिए, क्योंकि ब्राउन कलर भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर आप इस टाइम सोचिए कि आपको वैकेंसी देने के मूड में कोई नहीं है। जितना हो सके आप अपनी पूरी कोशिश करिए। अब खुद परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आप समझ लीजिए करंट अफेयर्स वो 2020 के पूछ रहा है, जनवरी या 2019 के पूछ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके पढ़ डालिए। और 20 रुपये में आपका हो जाएगा एलोरा गुफाएं आपके चित्रित हैं, और इसका हल्का हरा पीला रंग है इसका। तथा 50 रुपये में आपका हम्पी प्रतिदीप्त नीला कलर है। तथा 100 रुपये में आपका रानी की वाव, कल ही दोस्तों पूछा था मैंने, इसमें नील लोहित रंग है आपका। 200 रुपये में सांची स्तूप चमकीला पीला है। तथा 500 रुपये में आपका लाल किला है, जो कि एक स्लेटी कलर का है नोट। और 2000 रुपये यानी कि मंगलयान, ये गहरा गुलाबी नोट है आपका। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, भारत के किस राज्य ने राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य कर दिया है? तो यह कर दिया आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य जिसने राज्य के भीतर किसी भी या सभी घरों में छत या वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य कर दिया है। यह योजना 2001 में शुरू की गई थी और तमिलनाडु के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई थी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका, ये कहाँ स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है आपका छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन बी। जब ये मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ से अलग होकर गठन से पहले संजय दुबरी बाग अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में था, और इसलिए अब ये अलग हो गया, इसका आधा ज़्यादा हिस्सा आपका छत्तीसगढ़ में चला गया। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, अमीबा इनमें से किस साम्राज्य से संबंधित है? तो अमीबा आपका संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से संबंधित है अमीबा। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, इनमें से कौन सा उपन्यास द रूप आनंद रूप का लेखक है? तो यह लेखक है आपका रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड द रूफ आनंद आनंद रूफ का लेखक हैं आपके। आनंद रूफ, ऑन द रूफ, सॉरी, ये अलग अलग है, ऑन द रूफ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, अरुंधति राय इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो यह प्राप्त करता है आपकी मैन बुकर पुरस्कार। अरुंधति राय ने अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी 1997 में जो लिखी थी, के लिए 1997 में उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था। यह एक गैर भारतीय प्रवासी लेखक द्वारा सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, इनमें से कौन एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है? तो आपकी मल्टीनेशनल भारतीय कंपनी नहीं है, तो वह है यूनिलीवर। और जो ये तीनों हैं आपकी आदित्य बिरला ग्रुप, इन्फोसिस और महिंद्रा ग्रुप, ये आपके भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था?
तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था आपका रामकृष्ण परमहंस, यानी ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल आपकी हो सकता है, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए मॉडल पेपर लाने की, जिससे आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार देख लें, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा मतलब पेपर कैसे प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।